अमित जी, उत्तराखंड के अंदर आप अगर जो जाम के विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले 8.5 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास के लिए जिस प्रकार से जिस पैमाने पे काम किया है, इक्का दुक्का जगह मात्र उत्तराखंड में रह गई है जहां पर कि जाम की अब आपको समस्या उत्पन्न होती है। आज उत्तराखंड में आप देख लीजिए कि उत्तराखंड के विकास के लिए और उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार पर्यटन का दबाव उत्तराखंड के ऊपर बढ़ रहा है, उस भविष्य की नीतियों को देखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तराखंड के अंदर लगातार ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे होम स्टे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, या एयर कनेक्टिविटी हो, या रेलवे कनेक्टिविटी हो, इन सभी पे बड़े तेजी से काम हो रहा है। मैं मुख्यतः कुछ चीजों को आपको आकर्षित करना चाहता हूं, दर्शकों को ही बताना चाहता हूं, और जो उत्तराखंड आने के लिए इस समय गर्मियों की छुट्टी में आते हैं कि यहाँ के तापमान में उनको राहत मिलती है। तपती हुई जो गर्मी है अन्य प्रदेशों की है, चाहे दिल्ली हो, आगरा हो, उत्तर प्रदेश के तमाम वो क्षेत्र हो, या गुजरात, महाराष्ट्र जो भी है, वहां से लोग इस समय उत्तराखंड की तरफ आते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड के जाते हैं, चाहे आपका कुमाऊं संभाग हो, चाहे आपका ये गढ़वाल संभाग हो, उस क्षेत्रों में जाते हैं। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा हो रहा है, मैं देहरादून जिला और हरिद्वार जिलों की बात करूंगा कि पहले देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए कम से कम हमको 2 से 3 घंटे लगते थे, और जाम की ये स्थिति तो होती थी कि लोग हाय तौबा मचाते थे। आज की समय में हम केवल मात्र 35 मिनट में यहाँ पे पहुंचते हैं। समय की बचत हुई, आर्थिक रूप से मजबूत हुए। नहीं, मैं आपसे भी समझ नहीं पा रहा भाई सतवीर जी। अगर ऐसा है, सतवीर जी अगर ऐसा है तो फिर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, वो कहते हैं ना कि तस्वीरें तो कभी झूठ बोलती नहीं है भाई तस्वीरें तो सच्ची बोलेंगी ना। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, फिर ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं भाई? आप कह रहे हैं 35 मिनट में पहुंच जाते हैं, लोग कह रहे हैं 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। लगातार जाम की समस्या से उनको जूझना पड़ रहा है। अगर उनको कैंची धाम जाना है तब भी दिक्कत हो रही है, अगर उनको 4 धाम की यात्रा करनी है तब भी उनको दिक्कत हो रही है, और आप कह रहे हैं कि भाई सब चंगा सी ना। अमित जी, मैं आपको बता रहा था कि हरिद्वार से लेके देहरादून तक किसी प्रकार का जाम देखने को नहीं मिलता जब से वो नेशनल हाईवे का उसका जिस प्रकार से विस्तार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हुआ। और आपने कहा कि जो 4 धाम की जो रोडें हैं, मात्र केवल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री का केवल 100 मीटर का ऐसा पैच है जहां पर कि विकास के वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, जिस प्रकार की नीतियां कांग्रेस की सरकार, जो यूपीए सरकार थी, जयराम नरेश पर्यटन मंत्री थे, उनके द्वारा जिस प्रकार की नीतियां बनाई गई थी, उसके लिए हम समाधान ढूंढ रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी विकास का जो अवरुद्ध रुका हुआ है, उसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो 2.5 घंटे कांग्रेस के समय बता दीजिए कि एक भी कार्य इन्होंने भी कि उत्तराखंड में जो जाम की स्थिति होती है उसके लिए क्या हो। हमारे समय पे चाहे रोपवे का निर्माण होना हो, चाहे रेलवे का विस्तार करना हो, नेशनल हाईवे दिल्ली से लेके देहरादून तक बनके तैयार है। अगले 1-2 महीने मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर अनुमति दे देगी चलाने के लिए। वो अभी देखिए 2.5 घंटे में आप पहुंचे नहीं, अभी तक सतवीर जी आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जाम की समस्या वाकई में है। जाम लोगों को परेशान कर रहा है, न केवल यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को, बल्कि यहाँ रहने वाले रहवासियों को, जो आसपास लोग रहते हैं, उनको भी समस्या हो रही है। उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है। इस बात को आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और अगर समस्या नहीं है, अगर समस्या नहीं है तो सीएम साहब बैठक क्यों कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि भाई समस्या से निजात दिलाइए लोगों को? अमित जी, एक और मैं बात बता देना चाहता हूं। अभी नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हुई, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसमें आए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर गए। उन्होंने उत्तराखंड की आबादी मात्र 1,25,00,000 है, मगर हमारे यहाँ जो फुटप्रिंट पड़ते हैं 8 करोड़ से अधिक लोग उत्तराखंड के अंदर आते हैं। हमारी आबादी से कई गुना ज्यादा यहाँ पर उत्तराखंड के आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां पर स्पष्ट तौर से कहा है कि आप इस प्रकार की नीतियां नहीं बना सकते हो कि जितनी जनसंख्या प्रदेश की है उस आधार पर आप नीतियां बनाए। हमारे यहाँ जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर 8 करोड़ के लगभग फुटप्रिंट यहाँ पर आते हैं, उनकी व्यवस्था अलग से आपको देनी पड़ेगी। और नीति आयोग ने और भारत सरकार ने इस पर बड़ी गहनता से ध्यान देते हुए आने वाले समय में इसको हमें मिलेगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास है कि अभिषेक जी सतवीर जी ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने अपने समय में जो पाप किए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो कमियां छोड़ी थी, उसका खामियाजा अभी तक जनता को भुगतना पड़ रहा है।